हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक को देख रहे हैं और ये अब यहाँ से लेकर के आखिरी श्लोक तक भगवान अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रयाण काले अपि ज्ञेयोसि नियतात्म भी, शरीर छोड़ते समय भी कैसे जो नियत आत्मा अर्थात इंद्रिय संयम, अपने जीवन जो संयम जीवन जी रहे हैं उनके द्वारा आपको कैसे जाना जा सकता है, अर्थात किस उपाय से आपको जाना जा सकता है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि स्मरण के उपाय से मुझको जाना जा सकता है। तो मेरे पीछे बोलिएगा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। ऑन कर लीजिए माइक ऑन कर लीजिए। हाँ ऑन बोलिए। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। अत्र संशयः। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। देखिए श्लोक तो बिल्कुल स्पष्ट है। अंतकाले च, और अंतकाल में, और कलिंग क्या हुआ? और कलिंग पिछले श्लोकों से है। भगवान ने सारे 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। उसका और जो तुम्हारा 7वां प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि अंतकाले, अंतकाल में, सप्तमी विभक्ति, अंतकाल में माम एव, मेरा ही स्मरण, स्मरण स्मरण स्मरणम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए इस कलेवर को से मुक्त हो जाता है। ये कलेवर है, कलेवर मतलब ये देह है। तो इस देह को जो छोड़ते समय मेरा ही स्मरण करता है। ही का मतलब केवल कृष्ण का, बहुत सुंदर, और किसी का नहीं। तो यह प्रयाति, जो ऐसा प्रयाति, प्रकृष्ट रूप से जाता है। मतलब देखिए जगत में हम लोग एक तरह से कहते सोते हैं तो प्राय मरे जैसे हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर हम सोने जा रहे हैं सोने जाने के बाद फिर वापस आ जाते हैं, जगने जा रहे हैं उसका जग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं। तो ऐसे आना जाना हो रहा है। तो ये प्रयाति नहीं कहेंगे। एक बार व्यक्ति देह छोड़ देता है तो दोबारा उस देह में नहीं आता है। तो कह रहे प्रयाति मतलब शरीर छोड़ दिया, अब दोबारा नहीं आएगा, उस शरीर में नहीं आएगा, किसी और शरीर में जाएगा। तो कह रहे प्रयाति मतलब, यह प्रयाति मतलब अगर शरीर छोड़ते समय शरीर को एकदम छोड़ रहा है, उस समय वह मेरा ही स्मरण करता है। समद्भावम ना, प्रयाति का दूसरा अर्थ है। प्रयाति का अर्थ लिया था कि अर्ची आदि गति के अनुसार शरीर छोड़ता है, अच्छे समय में, अच्छे स्थान पे। एक ये सीधे समय पर अर्थ ले रहे हैं, वो अर्थ ले रहे हैं। और दूसरा अर्थ ये भी है, प्रयाति मतलब छोड़ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद क्या लिए है प्रयाति का अर्थ, देखा जाए शब्दार्थ में क्या है, जाता है, बस जाता है, नहीं, हाँ जाता है। तो जाते का मतलब वो शरीर छोड़ के जा रहा है। तब मतलब वह व्यक्ति मद भावम, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को, मेरी सत्ता को प्राप्त करता है। तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने करते यह नहीं कि वो भगवान बन जाएगा, लेकिन जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं वैसे ही वह भी बन जाएगा। ये श्लोक
उससे कहीं अधिक गंभीर है जितना हम सोच रहे हैं। तो यह प्रयाति स मदभावम स मदभावम याति, वह मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मेरे भाव को जाता है अगर पकड़ ले तो। न अस्ति अत्र संशय, इस संबंध में कोई संशय नहीं है। अब बात बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन एक बात बताइए भाई, ये देह में अच्छा क्या है? हमारी इस देह में, किसी की देह में अच्छा कुछ भी नहीं है। और आध्यात्मिक देह में गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ भी नहीं है, शाश्वत है, आनंदमय है और ज्ञानमय है। और उसकी प्राप्ति भगवान की भक्ति के द्वारा ही होती है। कैसे होगी? अंत काल में हमें भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। हम क्लियर कर रहे हैं यहां पे, देखिए इस जगत में हम जो कोई भी कर्म करते हैं उसकी छाप मन में पड़ती है। तो अब अगर हम सारे कर्म भगवान के लिए करते हैं तो वैसा हमारा शुद्ध चेतना बनती जा रही है कि हम भगवान के लिए भगवान का स्मरण करेंगे। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। आप जब भोजन बनाते हो तो एक इंटेंशन रहता है कि किसके लिए बना रहे हैं, तो वो कर्म में उस व्यक्ति का स्मरण होता है, चाहे वो अपने लिए बना रहा हो, चाहे बच्चे के लिए बना रहा हो, चाहे बॉस के लिए बना रहा हो, चाहे होटल में बना रहा हो। ये याद रहता है कि मैं वह कार्य किसके लिए कर रहा हूं। इज इट ओके? इज इट वेरी क्लियर और नॉट? कि हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमको पता होता है कि हम वह कार्य किसके लिए कर रहे होते हैं, चाहे इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये तो पता रहता है ना किसके लिए कर रहे हैं। मान लो गुलाब जामुन लिया, ऐसा तो नहीं होता ना, उसे देखते हैं, उसे अपने अपने लिए खाते हैं ना, उसे उठा रहे अपने खाने के लिए। तो आप समझने का प्रयास करिए, कर्मों के द्वारा हम लोगों का स्मरण करते हैं, स्वीकार्य है? चाहे अपना कर रहे हो चाहे दूसरे कर रहे हो, लेकिन कर्म करते हैं तो उससे किसी व्यक्ति का स्मरण होता है। जैसे मैं यहां पे बोलने बैठा हूं तो अब मुझे बिल्कुल स्पष्ट है कि हम भगवान की बात को बताना चाहते हैं। ये तो क्लियर है ना? ये बात प्रभुपाद के लेक्चर में आज ही मैं सुन रहा था, 8वें अध्याय में यही बात बता रहे हैं कि अनन्य चेता का मतलब क्या हुआ? वह कर्म कर रहा है लेकिन कर्म भगवान के लिए कर रहा है, इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे भाई हम भगवान का अभिषेक मान लो करना है तो क्या ऐसे लार बहाते हुए कर देंगे? नहीं। स्नान कर रहे हैं तो स्नान किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। तिलक किसके लिए लगा रहे हैं? भगवान के लिए लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक क्या कहते हैं, सधवा बोलते हैं ना, सधवा पति करता हो तो पत्नी, पति वाली पत्नी ऐसे बोलेंगे, पति वाली स्त्री, सॉरी, कोई पत्नी है वो क्या लगाती है? इधर सिंदूर लगाती, तो क्यों लगाती हैं? वह पति को प्रसन्न करने के लिए लगाती हैं कि मेरा पति है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हर कार्य भक्त का भगवान के लिए होता है, तो इससे भगवान का ही स्मरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम खाली बैठे सोच रहे हैं भगवान के लिए। बाय आवर एक्शंस वी रिमेंबर कृष्णा, बाय एक्शंस वी रिमेंबर एनीवन बाय दैट मैटर। हम अपने कर्मों के द्वारा लोगों का स्मरण करते हैं। लोगों का स्मरण तो करते ही हैं, लेकिन कर्मों के द्वारा भी स्मरण करते हैं। तो भगवान के लिए बोलना सीखना है, भगवान के लिए हाथ पैर से काम करना सीखना है, तो उसके द्वारा भगवान का स्मरण आपको इसमें जीते जी होगा। क्लियर? और ये स्मरण जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, फिर मरते समय किसी और व्यक्ति का स्मरण होगा ही नहीं, भगवान का ही स्मरण होगा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे इसी अध्याय में, 8वें में कहते हैं, दिस नॉलेज इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट ना, इज दिस नॉट फॉर रिक्रिएशन। ये जो 8वां अध्याय है भगवद गीता का, सारी बातें ये रिक्रिएशन के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि व्यक्ति जगत से छूट करके भगवान के पास पहुंचे। लाइक पीएचडी लोग रिक्रिएशन के लिए नहीं करते हैं। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? ये हमको श्लोक बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है, कितने आसानी से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। आपका नाम माता जी? हाँ, अर्चना माता जी, रिकॉग्नाइज। तो अर्चना माता जी, आप समझ रहे हैं बात? भगवान की अर्चना हम क्यों कर रहे हैं? ताकि एक दिन भगवान से ऐसे बात करें जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट जोक, दिस इज नो जोक। ये इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि गीता का ज्ञान दूसरे को दे रहा है वो सबसे अधिक प्रिय है मुझे, क्योंकि आप ऐसा सूत्र बता रहे हो जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करेगा। दिस इज वेरी नाइस, नहीं? तो अगर भगवान के अलावा किसी और का स्मरण किया, वैसे समझना चाहिए कि दो ही सत्ता है, एक भगवान और माया, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो या तो माया का स्मरण करेंगे या भगवान का स्मरण करेंगे, तीसरा कोई है ही नहीं। तो अब अगर हमने भगवान के अलावा माया का स्मरण किया तो फिर माइक जगत में फिर से जन्म हो जाएगा। पेपर लीक हो गया है, प्रश्न पूछा जाएगा, किसका स्मरण कर रहे हो? बिजनेस का, इसका, उसका, इसका। तो कहेंगे प्रभु जी हम लोग अब मरते समय कर लेंगे। एक कहानी बताऊंगा आपको। एक बार
देखिए, पहले कहानी से पहले सिद्धांत बता रहा हूं भाई। देखो, जहां हमारी आसक्ति होती है वहां हमारा मन जाता है, ये क्लियर है। तो एक बार एक लड़का था, उसके पिताजी बहुत आसक्त थे कपड़े के व्यापार में, समझ गए ना। तो अब कहा कि भाई बूढ़े हो गए, अब तो कम से कम विरक्ति हो, तो क्या चलो पिताजी तीर्थ यात्रा अब चलते हैं। तो तीर्थ यात्रा में लेके गए, तो बहुत जगह घूमे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं लग रहा था लड़के को। काशी आए, और काशी का कोई मणिकर्णिका घाट है, वहाँ बहुत सारे शव जल रहे थे, तो वहाँ जाकर पिताजी रोने लगे। तो बेटे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिताजी को लग रहा वैराग्य हो गया, कुछ ज्ञान हो गया कि भाई जगत नश्वर है। कहते ना, कहते पिताजी क्यों रो रहे हैं? कह रहे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने अपना पूरा जीवन कपड़े का बिजनेस किया, बड़ा नुकसान किया अपना। काश मैं ये शमशान पे लकड़ी बेच रहा होता तो बड़े पैसे कमा लेता। तो अब देख रहे हैं, मरते समय भी व्यक्ति वो पैसे के ही बारे में सोचता है। और हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी मर गए, उससे पहले उनके भाई मर गए, तो बोला भजन की जगह, तो नहीं मैं दुकान में ही मरूंगा, लेकिन मरूंगा, और वहीं घर में मर गए। ये कठिनाई है। प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें आप आसक्त हो जा रहे हैं। जैसे अभी देखिए, हमारी क्लास 15 मिनट लेट हो गई थी, हम लोग बिलबिला गए थे, ये क्या हो रहा है? इट मेक सेंस? तो ये भगवत गीता को आप सुन रहे हैं तो भगवत गीता के श्लोक चलने लग जाते हैं मन में। आप यदा कदा कहीं घूम रहे हैं तो जन्मादि से याद होता है। याद रखना, हम लोग भगवत गीता के महात्म्य में सुन चुके हैं कि मरते समय अगर आपको गीता का श्लोक भी याद आ गया, भगवान के पास चले जाएंगे, क्योंकि भगवान की गीता भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम, भगवान की गीता, भगवान का भागवत का श्लोक, भगवान का रूप रस, कुछ भी स्मरण भगवान का हो गया, चाहे भगवान का गीता का श्लोक याद आ गया, या भागवत याद आ गई, या भगवान का नाम याद आ गया, तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। एक और बात समझिए, इस परीक्षा में आप अकेले नहीं हो। जिस भक्त ने पूरा जीवन भगवान की भक्ति करने का प्रयास किया है, मरते समय उसको भगवान अकेला नहीं छोड़ सकते। और मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रभुपाद जी से पूछा गया इसी संबंध में कि ऐसा कहा जाता है कि भाई जगन्नाथ जी को रथ पे आरूढ़ देखकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। रथम तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। वामन देव भगवान विष्णु को रथ पे आरूढ़ देख करके दोबारा जन्म नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? तो कहने देखो, कोई व्यक्ति है जिसने भगवान जगन्नाथ जी को रथ यात्रा पे देखा, तो संस्कार बना ना। अब वो जब मर रहा है तो ये मतलब बहुत प्रसिद्ध बात है कि व्यक्ति को अपनी पूरा जीवन एक रील की तरह दिखाई पड़ता है, और भगवान उस रील को दिखाएंगे और उस समय उस स्टेज में उसको फ्रीज कर देंगे कि जब वो जगन्नाथ जी के सामने खड़ा है और उसको दर्शन कर रहा है, साएं से भगवान को वापस ले जाएंगे। और ये प्रमाण ही कोई भावुकता में नहीं बोला जा रहा, प्रमाण है 10, 12, 39 क्या कहेंगे 39 बोलते हैं। उसमें लिखा है कि जीवन में एक बार भी और जबरदस्ती भी भगवान के रूप को अपने मन में लेके आया है तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। तो वह भगवान जब अघासुर में पूरा विग्रह के साथ ही प्रवेश कर गए तो उस अघासुर का उद्धार हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। तो इसमें कोई संदेह मत कीजिए। कैसे हम लोग मृत्यु के समय स्मरण कर पाएंगे? जब जिंदगी भर अभ्यास करेंगे। अब एक और रुचिकर बात है, बहुत सारी बातें हैं, मैं तो अनुवाद पे बात पे जाऊंगा। बहुत सुंदर बात है। आप सबने एग्जाम लिखा होगा और आप देखेंगे कि जब खूब मज लेते हैं, मजना समझते हैं, जब मजना का मतलब होता है खूब अपने सब्जेक्ट को रगड़ दिया अच्छे से, तो जब वो क्वेश्चन पेपर आता है तो आपका पेन फ्लो करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फ्लो, इट जस्ट फ्लोज। तो जब आपने खूब मज लिया है भगवान का स्मरण करते हुए, हर परिस्थिति में, बुखार में, खांसी में, कोई घर में मर गया, कोई जन्म ले लिया और शादी है, ब्याह है, नहीं है, डाइवोर्स है, जो कुछ, हर परिस्थिति में, जिसे कहते हैं, कौन सा कहते हैं, जो पहले वाले टेस्ट में क्या कहते हैं, एक तो होता है मेन एग्जाम, मिड टर्म्स, जीवन प्रीलिम्स कह सकते हैं। हाँ, जो पहले आने वाले एग्जाम होते हैं, क्लास टेस्ट है ना, उसको जब पास कर लिए हैं तो फाइनल एग्जाम जरूर पास करेंगे। मेरी बात समझ में आए? हर दिन आपका एक क्लास टेस्ट है कि आप क्या 16 माला कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हर दिन। एंड अनलेस यू प्लान तो क्लास टेस्ट में भी फेल होते हैं, मानते हैं आप? अगर व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा है तो क्लास टेस्ट में भी फेल होता है और फाइनल में तो फेल होगा ही। इफ यू कैन नॉट चैंट योर राउंड्स इन द मॉर्निंग, प्लीज, हम आपको, मुझे फैनेटिक बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, अगर आप 16 माला सुबह नहीं कर पा रहे हैं, वही हर दिन यही फेल हो रहे हैं, तो फिर अंत में कैसे भगवान का स्मरण कर पाएंगे? जब छोटी छोटी समस्या इतनी बड़ी लग रही है तो बड़ी समस्या कितनी बड़ी लगेगी? मेरी बात समझ रहे हैं? जबकि कोई समस्या है ही नहीं। भैया हम जब दे ही नहीं है तो समस्या क्या है ये बता दीजिए पहले।
या तो आप इतने बीमार हैं कि बिल्कुल ना उठ पाए तो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या रोज ही नहीं उठ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी बड़ा विनोद करते थे, ये सुबह नहीं उठ पा रहा है तो ये भोजन में क्यों आ रहा है? जब बीमार है तो इसको भूख भी नहीं लगनी चाहिए। भूख जब भूख लग रही तो बीमार काहे का है? चेक कीजिएगा, हाँ भूख तो लग रही, जब पेट ठीक है, और पेट सारी बीमारियां आनी चाहिए, जब पेट ठीक है आपका तो अन्य बीमारी कैसे आ रही है? मेक सेंस? ये बात है। आपको लग रहा हो कि हम फैनेटिक हैं। एक व्यक्ति बोले थे, प्रभु जी आप पहले बहुत रिजिड हैं, आप हो गए थे, अब शादी के बाद अब रिजिड कम हो जाइए। हमने कहा नहीं, अब भी वही रहूंगा। जिसको मानना है कि मेरी शादी हो गई वो मानता रहे, हम नहीं मान रहे, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। विल नॉट गोइंग टू चेंज ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि शादीशुदा लोग भी तो मरते हैं ना। मेरे जीवन की एकदम प्रत्येक बड़ी ज्वलंत घटना है। मेरे मौसा जी मेरी मौसी को फ़ोन किए, मौसी उस समय प्रेग्नेंट भी थी, कि आप रोटी बनाओ। माता जी लोग 4 रोटी बनाने में, गर्म रोटी बनाने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट्स, मर गए इसमें, 10 मिनट में मर गए। तो क्या जो शादी हो जाती है क्या वो लोग अब मृत्यु के बाहर चले गए हैं? वी हैव टू बी रिमेन फुल्ली फेनेटिक रिजिड अबाउट दिस। वी हैव टू चैंट 16 राउंड्स। हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम था त्रिभुवननाथ प्रभु, वो मर गए। महाराज पूछे, परम पूज्य राधानाथ महाराज, क्या उन्हें 16 माला कर लिया? तो भक्त बोला हाँ वो तो सुबह ही कर लेते। तो महाराज बोले देन इट्स ऑस्पिशियस। दिमाग में घुसा लीजिए कि आज आखिरी दिन ही है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये श्लोक आज नहीं पढ़ना है, ये श्लोक तो 50 साल के बाद जब मैं मरूंगा तब मैं पढ़ूंगा। नहीं बेटा, आज ही मरना है, आज ही मरना। ऐसे व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है। और अगर इसमें हमने सही उत्तर लिखा तो अब दोबारा कोई प्रश्न नहीं लिखना पड़ेगा, किसी एग्जाम में नहीं जाना पड़ेगा। और इसमें बिल्कुल लेफ्ट नहीं देखना, राइट नहीं देखना, लेफ्ट नहीं देखना, राइट नहीं देखना। हमें भक्ति करनी है, हमें जाप करना है। आज व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आपका जब अच्छा हुआ? हमने कहा अच्छा हुआ बुरा हुआ से मतलब मैं सोच ही नहीं रहा हूं, हो गया ये अच्छा हुआ। क्योंकि प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट बड़ा स्ट्रांग है, 16 राउंड्स एंड यू गो बैक टू गॉड हेड। चाहे आपने एक ही दिन किया हो, उन्हें बोला है तो आप जाएंगे। और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, एक भी नाम अगर आपने निरपराधिक पूरे जीवन में लिया है तो भगवान आपको वापस लेके चले जाएंगे। मैं इसको पढ़ा चुका पूरा डिटेल में। 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पाद बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, वी हैव टू बिकम एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट। वी हैव, अपना पूरा प्रयास करें कि हम इसी जन्म में भगवान के पास चले जाए, आज ही चले जाए वापस। प्रभु जी आगे क्लास कौन पढ़ाएगा? भगवान व्यवस्था करेंगे। आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेडी ऐसा होना चाहिए कि आज ही जाना है तो आज ही चले जाए। अब एक और बात इंटरेस्टिंग है, अब माम एवा कैसे होएगा? भैया जब यहां संग्रह में नहीं लगोगे तब भगवान का स्मरण कर पाओगे, तभी ही भगवान का स्मरण कर पाएंगे। और यहां सोचो कि यहां ये संग्रह कर लें, ये मेरा है वह मेरा है, तो नहीं स्मरण कर पाएंगे। जैसे हम लोग ट्रेन में स्टेशन में उतरते हैं तो चाहे सेकंड एसी में हो, चाहे थर्ड एसी में हो, चाहे फर्स्ट में हो, और चाहे जनरल में हो, एक भी वस्तु साथ में नहीं लेके जाते। उसमें जरा सा भी आसक्त होंगे तो ट्रेन के स्टेशन पे नहीं उतर पाएंगे। काटी बात को, नहीं काट पाएंगे ना। चाहे फर्स्ट एसी में भी बैठा हो, ओ स्टेशन आ गया, तो जितने आग्रह से उस बर्थ को ग्रहण करते हैं, BIRTH, जिस आग्रह से उस बर्थ को ग्रहण करते हैं, ये मेरी बर्थ है, ये मेरी बर्थ है, उसी आग्रह से उस बर्थ को छोड़ भी देते हैं क्योंकि मेरा स्टेशन आ गया। दिस इज आवर वेरी ग्रेट चांस। ये श्लोक आपके सामने है ताकि हम लोग पास हो, ये कुंजी है पास होने की। ठीक है। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इस पे रंच मात्र भी संदेह नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, संदेह क्या होगा? संदेह किस लिए होगा? कौन देखा वैकुंठ? तो जो भौतिकतावादी है वह तो संदेह ही करेगा ना कि वैकुंठ है नहीं है, भगवान है या नहीं है। इसलिए भगवान को यहाँ बोलना पड़ रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मेरी धाम की प्राप्ति करेगा। देखिए प्रभुपाद जी इस पे बहुत सुंदर बात कहते हैं। 8वां अध्याय जबरदस्त प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं। कह रहे हैं ये बताइए कि जब आप किसी स्थान में जाते हैं तो उस स्थान के अस्तित्व में भी संशय होता है क्या? जैसे अभी आपने पूछा माता जी कि आपकी क्लास कहाँ होती है, मेरी क्लास कहाँ होती है, तो मैंने कहा यहाँ होती है। अगर आपको कोई संशय हो कि ये क्लास, ये स्थान है ही नहीं, भक्ति वेदांत हॉस्पिस है ही नहीं, तब आप क्या सोच सकते थे कि कौन से साधन मैं वहां के द्वारा वहां पहुंचूं?
लॉजिक पकड़ा आपने प्रभुपाद जी का? क्या कर रहा लॉजिक है, बहुत जबरदस्त लॉजिक। जब यही संशय है कि अमेरिका है या नहीं है, ये दिल्ली है या नहीं है, तो साधन ही नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना संशय। ब्रिलियंट पॉइंट। एकदम मतलब निसंशय व्यक्ति को रहना चाहिए, और निसंशय तभी रहेगा जब वह भगवत गीता सुनेगा नियमित रूप से कि नहीं, भगवान का धाम वैसे ही है जैसे सूर्य और चंद्र। क्योंकि देखिए, भगवान का धाम तो ब्रह्मा जी को भी व्यक्त नहीं था। उन्हें सबमिसिवली भगवान की बात सुनी, तप तपस्या किया। जब भगवान प्रसन्न हुए तब वैकुंठ भगवान को उनको दिखाए। तो हमको संशय करने की जरूरत नहीं कि वैकुंठ है कि नहीं है, वैकुंठ के पार्षद है कि नहीं है। अब हमको भगवत गीता के द्वारा सुन करके बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार करना है कि वैकुंठ है, भगवान का धाम है, और भगवान का भक्ति करके ही मैं वहां जाऊंगा, और भगवान की भक्ति करके वहां जाऊंगा ही। 2 स्टेटमेंट्स, गॉट इट? एकमात्र तरीका भगवान के पास जाने का भक्ति है, और भक्ति कर रहा हूं तो जरूर जाऊंगा। दोनों बातें हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। अगर जरा सा भी संशय होगा तो भक्ति में ढिलाई। जो कोई कह रहा है कि हम सुबह माला नहीं कर सकते गृहस्थी की वजह से, तो उसने वो मेरे पास यमराज जी का सर्टिफिकेट जमा कर दे कि आज वो नहीं मरेगा। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर यमराज जी आपको सर्टिफिकेट भेज दिए हैं। प्रभु जी, हम तो पहले सुन चुके हैं कि जो नाम उच्चारण करते हो तो यमराज जी के बाहर चले गए। हम लोग तो ऑलरेडी बाहर हैं। हाँ तो ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात, लेकिन लिखित में दो ना, होता ना, लिखित में लिख के दो कि आज नहीं मरोगे। प्लीज रेज योर हैंड्स। मेरी माता जी, हम 2 लोगों का मजाक बनाएंगे, दोनों मर चुके हैं। मेरी माँ जब जिंदा थी तो नानी आई, तो हमने कहा नानी यहीं रहिए, यहीं शरीर छोड़ दीजिए। तो कहती मैं 20 साल नहीं मर रही। 20 में से 1 जीरो हटा दीजिए और दूसरा जीरो हटा दीजिए, 2 महीना कम होता है ना, 10 टाइम्स 100 टाइम्स व्हाटएवर। तो 2 महीने में खबर आई कि नानी मर रही हैं। तो खैर भगवान की बड़ी कृपा हुई कि वो यहाँ पे आए और इन्हें यहीं शरीर छोड़ा, इसी में हॉस्पिस में ही शरीर छोड़ा, इन फ्रंट ऑफ मी। दैट वाज वेरी नाइस। लेकिन 20 साल का 2 महीना हो गया कि नहीं। मेरी माता जी को बोला करता था, माता जी इतना अच्छा बढ़िया प्रसाद पवा रही हो, 20 साल तो जियो कम से कम। कहती हाँ मैं रहूँगी। तो अभी पिछले साल मर गई, और बिल्कुल बढ़िया से मेरे को लैया और क्या कहते हैं लैया और मटर खिला रही थी। रात में दीदी को फ़ोन की हैप्पी बर्थडे, और 2.5 घंटे में शरीर छूट गया। वो अलग बात है कि राधे राधे बोलकर भगवान का स्मरण करके गई, तो भक्ति करी तब ना कर पाई, नहीं तो नहीं कर पाती। खैर वो तो धाम में शरीर छोड़ना तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम खाली बात इस चीज़ की कर रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि व्यक्ति कभी भी शरीर छोड़ सकता है, हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं है। बाकी कुछ हो ना हो, इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें शरीर छोड़ना है ना। एक भक्त हमारे घर पे आए थे, हम लोग जानते हैं गिरधारी प्रभु की पत्नी, वो खाली पानी का टैंक ऊपर भरने के लिए गई थी, बटन दबाने के लिए, कुछ बेचारी नीचे गिरी, छत से नीचे नहीं गिरी, वही छत पे गिरी, और 15 मिनट में उनका शरीर छूट गया। वो तो भगवान की भक्ति कर रही, 16 माला कर ली थी, तो अलग बात है कि वो भगवान के पास चली गई। वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, दिस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। ये श्लोक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये श्लोक हमें भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। अच्छा एक और बात, यहाँ श्लोक में अगर आप देखें, भगवान के बताना है कि किस जगह से शरीर छोड़ने पर भगवान की प्राप्ति होगी, किस समय। तो समय का भी कोई वर्णन नहीं है, और ना ही काल का, स्थान का, कहीं भी है। भगवान का भक्त भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान के पास ही पहुंचेगा। लेकिन बात ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति को ये बात पता नहीं है। जो गीता क्लास में आएगा वह इस बात को समझेगा, और नहीं तो भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति पथभ्रष्ट होकर ऐसे कार्यों में लगा रह सकता है जिसके कारण उसको भगवान का ही स्मरण नहीं होगा। सिर्फ भगवान का ही स्मरण नहीं होगा, बाकी बहुत सी चीजों का हो जाएगा, भगवान का नहीं होगा। जैसे कि जड़ भरत के केस में आप देख सकते हैं, हिरण का ही स्मरण हुआ। क्यों? हिरण में ही आसक्ति, सारे कर्म हिरण के लिए करने लगा तो हिरण का ही स्मरण हुआ। सारे कर्म भगवान के लिए करेंगे, भगवान का स्मरण होगा। सिंपल सी बात है।
तो अब हमारे एक भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न कल किया था मेरे को इस संबंध में, हाँ, मदन मोहन प्रभु ने, कि कल पूछ रहे थे कि मान लीजिए पूरा जीवन हम भगवान के लिए भक्ति किए और अंतकाल में स्मरण नहीं किए, तो ऐसा हो नहीं सकता वस्तुतः। अगर आप सारे कर्म, सारी चीज़ें जिंदगी भर भगवान के लिए किए हैं तो स्वतः आप भगवान का ही स्मरण करेंगे। अरे अगर कोई व्यक्ति भगवान में आसक्त ना हो तो क्या वो केवल भगवान के लिए कर्म कर सकता है? जरा आप बताइए मदन मोहन प्रभु। If you are not absolutely attached to Krishna, how can you only act for Krishna? मेरी बात समझ में आई? अगर हम भगवान में पूर्णतः आसक्त हैं तभी तो सारे कर्म भगवान के लिए करेंगे। तो अगर ये स्थिति भक्त की है कि वो सारे कर्म भगवान के लिए कर रहा है, तो फिर वो तो पूर्णतः भगवान में आसक्त हुआ ना। आप समझ रहे ना मेरा उत्तर? तो फिर अच्छा एक चीज बताइए, आसक्त वो भगवान में और भगवान नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे ही? मैं फिर आप लोग को बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर शिक्षा मिलेगी। हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में IIT कानपुर में अभी भी सर हैं, उनका नाम था मुरलीधर, नाम बड़ा अच्छा था, कृष्ण। तो हम बड़े मतलब सिंसियरली पढ़े थे, एक सब्जेक्ट तो कम से कम अच्छे से पढ़े थे, तो एकदम आगे जाके बैठ जाता, खूब नोट्स बनाता, पढ़ के आता, इसे करके। तो जब एग्ज़ाम लिख दिया, उसे बहुत से लोगों के D लगा था, तो सर क्या होगा, सर मेरा क्या होगा? तो ऐसे बोले, फॉर अ सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू डू यू डिजर्व A। अब पता नहीं मैं लिख के क्या आया उसको पता नहीं, लेकिन मिला मेरे को A। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ एक टीचर भी पूरे क्लास में जो बच्चा सिंसियर है उस पर अनुग्रह करता है। हो सकता है B लग रहा है, उसने A दे दिया, हमको नहीं पता क्या है, लेकिन वहां पे सामर्थ्य रहता है IIT में कि अगर वो चाहे तो D वाले को भी A दे सकता है। जब ये सामर्थ्य IIT के एक प्रोफेसर में हो सकता है तो भगवान को नहीं हो सकता? वो भी चैतन्य महाप्रभु, वो तो आए ही हैं A देने के लिए वो A देने के लिए ही आए हैं, प्रेम देने के लिए ही आए हो और कुछ नहीं देना चाहते। आप पतित हैं, हाँ इधर आओ, पतित, हाँ वो लो प्रेम ले लो। आप भी पतित, हाँ इधर आओ, ये लो, तुम भी ले लो प्रेम। जो पतित है उसको सबसे पहले कृपा कर रहे हैं, जो ज्यादा एडवांस्ड है तो अच्छा तुम एडवांस्ड हो, रुको जरा, पतित लोगों को पहले मैं उद्धार करता हूँ, पहले फर्स्ट पतित, तो पतित लोगों को हम पहले प्रेम दे देते हैं। समझ में आया? ये स्थिति है। बहुत अच्छे हैं लेकिन ये बात, तो हम खाली बात कर रहे थे, अगर सिंसियरली हमने भगवान की भक्ति करी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है, तो भगवान मृत्यु के संघर्ष में हमको बचा लेंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिन्होंने अपनी चेतना को मुझ में आवेशित किया हुआ उनको, आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर ऑफ सच डिवोटीज फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। मैं स्वयं भक्तों को उठा करके लेके जाऊंगा। भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय हम भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें, मृत्यु से भगवान देख लेंगे। ठीक है, इसलिए चिंता मत करिए कि हम स्मरण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे रहा नहीं जा रहा, बात तो बोलने वाली है ही। यही प्रश्न किया गया था वरदराज जी से, भगवान विष्णु से, नारद जी के द्वारा, कि हे भगवान, जिस भक्त ने आपका पूरा जीवन स्मरण किया है, भगवान की सेवा करी है, मृत्यु के समय स्मरण ना करे तब? तो भगवान कहते हैं तो मैं तो स्मरण करूंगा। और आप जानते हैं, आपको प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण की कथा पता है, वह घर में ही बैठे बैठे खीर पका रहे थे भगवान के लिए मन में, और एक दिन उनकी खीर से, मन वाली खीर से उनके हाथ जल गया। वो खीर बना रहे थे मन में भगवान के लिए, वो सुन लिया कि मन में भगवान को भोग लग सकता है, तो मन में भगवान को भोग लगा रहे थे, रोज ही लगाते। और एक दिन उनका ध्यान इतना परिपक्व हो गया, वो सोचे गर्म खीर कैसे भगवान को अर्पित करूं, खीर तो पक गई है, मन नहीं पक रही है मन में पक गई, तो अब उंगली, मन में ही उंगली डाल के देख रहे हैं, गर्म तो है नहीं, तो देखा उनका ध्यान टूट गया, देखा उंगली जल गई, तो देख रहे थे अपनी उंगली कैसे जल गई तो मन में सोच रहे थे। तो वहाँ वैकुंठ में भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मी जी कहती, स्वामी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कह रहे हैं, कुछ बोले नहीं भगवान, अपने पार्षद को बोले और उस ब्राह्मण को वापस बुला के लेके आ गए। तो जो आपने सुना भगवत गीता में कि इसने आधा श्लोक बोला और भगवान के पास चला गया, ये सबके संग नहीं होता है, लेकिन किसी के संग कभी भी हो सकता है। किसी के संग कभी भी हो सकता है। गीता क्लास चल रही, तुरंत वो वैकुंठ पहुंच गया। क्या होता, क्या बोल रहे हो? सुना नहीं है आपने गीता का महिमा? तो ये नहीं सोचना चाहिए, अरे प्रभु जी आप तो इतना गीता 5 दी, आप नहीं गए। कभी भी चला जाऊंगा, कभी भी चला जाऊंगा। राक्षस तो नहीं हूं ना, मुर्गा नहीं खाता हूं, राक्षस नहीं हूं, कभी भी चला जाऊंगा। ऐसे उत्साहित रहना चाहिए कि आज गीता पढ़ रहे हैं, आज चले जाएंगे। कृष्णा कैन ब्रिंग अस बैक एनी डे,
एनी डेज इज गुड फॉर हिम, ही इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनीथिंग। वो बस ये देख रहे हैं कि हम हमारी कितनी आतुरता बढ़ गई, बस उन्हें लाने में कोई दिक्कत नहीं है। श्रीधरी प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, इस कथन के द्वारा पूछे हुए अंतकालिक ज्ञान के उपाय और उसके फल को दिखाते हैं। समझ में आया? कैसे अंतकाल में भगवान को जान सकते हो? भगवान को स्मरण करके जान सकते हो। तो उससे होगा क्या? तो भगवान के पास चले जाओगे, भगवान की प्राप्ति कर लोगे। ये बता रहे हैं। पूर्वोक्त लक्षण वाले मुझ अंतर्यामी रूप परमेश्वर को स्मरण करता हुआ जो शरीर को छोड़कर भली भांति अर्ची होना चाहिए, ऋषि ने अर्ची आदि मार्ग से जाता है, वह मेरे भाव को यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। भाव यह है कि स्मरण ज्ञान का उपाय है। कैसे जानते हैं? आपके स्मरण के द्वारा आपको जानते हैं, और मेरे भाव की प्राप्ति उसका फल है। थोड़ा समझिए, पूर्वोक्त लक्षण वाले का क्या मतलब हुआ? अधियज्ञ कौन है भाई? तो मैं ही हूं। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही परमात्मा के रूप में अधियज्ञ के रूप में सबके हृदय में विद्यमान हूं। तो उनका स्मरण करते हुए कृष्ण मेरे हृदय में है। और भाव का मतलब समझ गए आप लोग? भाव मतलब सत्ता, जैसी भगवान की सच्चिदानंद सत्ता है, ऐसे ही स्वरूप को प्राप्त करता है। गीता भूषण टीका, यह श्लोक उत्तर देता है मृत्यु के समय कोई व्यक्ति आपको कैसे जान सकता है इस प्रश्न का। मेरे स्मरणात्मक ज्ञान के द्वारा मैं जाना जाता हूं और तुम मेरे भाव को प्राप्त होगे। मदभावम अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होगे। अब एक प्रश्न होगा, ये स्मरणात्मक ज्ञान क्या है? देखिए, ये समझ लें कि श्रवण कीर्तन किए बिना किसी व्यक्ति या विषय का स्मरण नहीं होता। याद है वो एग्जाम का वो दिन जहां आप एक विषय को ठीक से पढ़े नहीं थे, वह कभी, और लगा कि बस पकड़ में है, लेकिन अब जब एग्जाम में प्रश्न आया तो गायब, वो पूरा विषय पूरा गायब ही हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ूस रहे होंगे और पढ़े होंगे और कभी ये कठिनाई आपने अनुभव करी होगी। करिए, कभी नहीं करिए। ठीक से नहीं पढ़ते हैं, ठीक से श्रवण कीर्तन नहीं किए रहते, सो मगते नहीं से कहना चाहिए, तो उसका स्मरण भी नहीं होता। तो जिस चीज का खूब श्रवण कीर्तन किए हैं उसका स्मरण होता है। ओके, समझ में आ गया? इजी आ गया? तो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन जब करे रहेंगे तो भगवान का स्मरण होना स्वाभाविक है। आप लोग संग कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से कोई एक्सीडेंट होने वाला हो और तुरंत मुख से निकल गया कृष्णा कृष्णा? ऐसा होता है? ये अभी मम्मी निकल रहा है मुंह से अभी मम्मी निकल रहा है तो कृष्णा कृष्णा बोलो और आ जाएगा। निकलता है। आप लोग सोचेंगे ऐसा नहीं निकलता है। हम अपने जीवन में देखे 2 बार ऐसा हो चुका है। एक बार रात्रि में हम लोग भरतपुर से लौट रहे थे प्रचार में, तो एकदम से कोई पेड़ गिरा हुआ था और धुंध था, वो दिख नहीं रहा था, तो एकदम से हमारे ड्राइवर ने ब्रेक मारा, सब प्राय सबक बोले कृष्णा, तो मुंह से निकलता है और अभ्यास ऐसा हो जाता है कि निकलता है। घबराई मत, निकलेगा। लेकिन जब तक स्वस्थ अवस्था में उसमें निश किश नहीं निकलना चाहिए, तब मुख से फिर किश निश निकलेगा। समझे? जब जप कर रहे तब बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाओगे। जो मेरा स्मरण करता है वह मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त करता है। अब ये स्वभाव जो आपने पहले सुना था ना, स्वभाव उससे अलग है। वह बद्ध जीव का बद्ध स्वभाव था एक गुणों के अनुसार। यहां स्वभाव मतलब स्व सत्ता। भगवान की सत्ता किस प्रकार की है? आध्यात्मिक सत्ता है, उसका वर्णन बोल रहा है, उसके अर्थ में जा रहा है। जो 8 गुणों से युक्त है, क्या है? पाप रहित होना। क्या मतलब हो गया? मतलब अविद्या से रहित होना। अविद्या के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। अपनी पहचान देह से करता है, फिर इंद्रियों से करता है और फिर भोग करता है, तो वह रहित हो जाएगा उससे। दूसरा, आयु रहित होना। उसकी आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? छीण का मतलब समझते हैं? ऐसे ही बोल दे रहे हैं, उत्तर जान ही नहीं रहे कि क्या बोल रहे हैं। आयु रहित होने का क्या मतलब है? शाश्वत जीवन। अभी भी कैरेट नहीं दिख रही है। कैरेट देखते हैं, समझ रहे हैं? बोल ही रहे हैं या कुछ सुन भी रहे हैं इसको? अब भी जब में सोएंगे
और मान लो वैकुंठ का विमान आ गया, ये तो सो रहा है, चलो अगले वाले के पास जाता हूं, इसका पार्सल बाद में पैक करेंगे, सोने दो इसको, यही सोना ही चाहता है। अरे अजामिल भी जप में नहीं सो रहा था, दिखाई भागवत में लिखा हो कि अजामिल सो रहा था जप में। अजामिल भी नारायण करते हुए सो नहीं रहा था, और यहां भक्त सो रहे होते हैं, इसीलिए भगवान के पास चला गया वो। ठीक है। मृत्यु शून्यता, कभी मरना नहीं पड़ेगा, इन केस यू डोंट लाइक डेथ। शोक रहित होना, अहो आपका फ्लैट वैकुंठ में कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, ना किराए पे रहना पड़ेगा, ना पेमेंट करना पड़ेगा, ना कर्म करना पड़ेगा, ना नौकरी करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। शुदा रहित हो, थोड़ा पानी देने समझ में आया? आधे घंटे क्लास में 6 बार पानी पीना पड़ता है, वहां कोई दिक्कत, देखो वक्त पानी पी रहे, पियो पियो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पी लो, बहुत दिन पी लो, वैकुंठ पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पियो अपने मन से पियो, अलग बात है, पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय गला सूख रहा है, मर रहा है, इत्यादि इत्यादि। पिपासा रहित होना, शुदा, सारी मिस्टेक हो गया, क्षुधा मतलब भूख रहित होना, और पिपासा मतलब प्यास रहित। क्या प्रभु जी कुछ खाने को नहीं मिलेगा? खाने को तो खूब बम्पर मिलेगा, लेकिन बाध्य होके नहीं खाएंगे। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। यू विल ड्रिंक, अमृत मिलेगा, तो ये अमृतम। ब्रह्म संहिता में आता है कि गोलोक में जो पानी, वो पानी नहीं है, वो अमृत है। तो अमृत पिएंगे आप, लेकिन ऐसे बाध्य होकर के नहीं पिएंगे। गला सूख रहा है, थोड़ा पानी लाके तो। हाँ, आनंदमय होना और सत्य संकल्प होना। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो भगवान का भक्त हो जाता है, उसकी जो इच्छा होती है वह भगवान की इच्छा से पूर्ण होती है। कुछ सुनाई पड़ रहा है, चलिए सीन चेंज करते हैं। यह मानते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान के पास चले गए, भगवान के पार्षद ही थे। ये मानते हैं प्रभुपाद जी सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प मतलब जो संकल्प ले लिए वो पूरा होना ही है। सुनाई पड़ रहा है सब लोगों को, चाहे दुनिया में किसी को ना सुनाई पड़े, आपको सुनाई दे रहा है ना? आपको ठीक सुनाई पड़ रहा है। तो प्रभुपाद जी सत्य संकल्प हैं या नहीं है? हैं। और उन्होंने क्या संकल्प लिया है कि जो हमारे भक्त 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, वो इसी जन्म में गोलोक जाएंगे। रागानुगा हो नहीं हो उसे कोई मतलब नहीं। क्लियर हो गया? ही हैज डिजायर्ड इट। इतना भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर अब क्या कहा जाए बताइए। एक बात को समझने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। आपके सामने लिखा है सत्य संकल्प, यही प्रभुपाद जी का है, यू कैच माई धोती एंड गो बैक टू कृष्णा। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि 16 माला हो गया तो अब हमको भोग का लाइसेंस मिल गया। यू डू अदर सर्विसेज, यू रिमेन एंगेज इन कृष्णा सर्विस, बट 16 माला का जप तो सबके लिए बराबर है। तो कई बार लोग कहते हैं भाई 16 माला क्यों? प्रभुपाद जी ने कहा इसलिए क्योंकि तुम इतना भी नहीं करोगे। अगर इतना फिक्स नहीं करूंगा तो तुम इतने नालायक हो कि तुम नहीं करोगे। और ये सत्य बात है ना? प्रभुपाद जी अगर 16 नहीं कहते तो हम लोग नहीं करते, 16 भी नहीं करते। उसमें भी कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं व्यक्ति, 8 में चल जाए, 8 में देखो, 8 बात कर क्या हो जा रहा है, 8 में हो जा रहा है क्या? नहीं, 8 में नहीं होगा, 16 में ही आपका फिक्स होगा। आप देख रहे हैं ना, कम से कम कृष्ण को दें और सबको ज्यादा ज्यादा ले लें, ये प्रवृत्ति ही बौद्ध जीव की रहती है। क्या किया जाएगा? फिक्स कर दिया प्रभुपाद, दिस इज मिनिमम टू टेक यू बैक टू गॉड हेड। और प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह दिए, देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। मैं यह नहीं कह रहा कि आप 16 से अधिक माला नहीं करो, लेकिन मान लो नहीं कर पा रहे हो तो यह मत सोचो कि आप भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। प्रभुपाद जी परम पूज्य जयप्रताप महाराज के बारे में कुछ बोले थे, वो सुन लीजिए। एनडी देसाई एक वो थे ना, मंत्री थे जहां तक। तो उस समय प्रभुपाद जी के समय वो मंत्री थे, तो प्रभुपाद जी उनको रिक्वेस्ट किए कि परम पूज्य जयप्रताप महाराज को आप भारत का वीज़ा दीजिए, ये प्रचार करेंगे वो। तो कह रहे नहीं, हम अमेरिका के लोगों को क्यों दें? उनको काफ़ी मतलब वो संशय नहीं, क्या कहते हो, रुकावट। ही वॉज कंजर्वेटिव अबाउट इट, कि नहीं देना चाहिए हमको। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं। अब उपलक्षण से अन्य महाराज लोगों को भी आप ग्रहण कर लीजिएगा, दे नॉट ऑर्डिनरी पीपल। 19 साल में संन्यास लेना बहुत बड़ी बात है, और उसको पूरा जीवन पालन करना। मैं केवल एक महाराज की बोल रहा हूँ, इट अप्लाइज टू अदर्स महाराज ऑल्सो एंड अदर डिवोटीज एंड डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद ऑल्सो। तो परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी बड़े विनोदी हैं। तो विनोद में कह रहे हैं कि भाई देखो, जो 16 माला जाप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, वो तो पक्का गारंटी है कि वो भगवान के पास जा रहे हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कह रहे हैं कि 16 माला करने वाला नहीं जाएगा, उनकी गारंटी नहीं है।
कुछ समझ में आया क्या विरोध है प्रभुपाद उनका महाराज जी का? क्योंकि तुम अब प्रभुपाद जी की बात पे ही संदेह उत्पन्न कर रहे हो। कुछ लोग हैं कि भैया 16 वाला से कुछ नहीं होगा, तो 16 से कुछ नहीं होगा तो उसका 4 टाइम्स कर देने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं को 4 से मल्टीप्लाई करने से भी कुछ नहीं होगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कि 2 से कीजिए कि 3 से कीजिए कि 4 से कीजिए, कुछ भी नहीं होगा ना, 0 ही रहेगा ना। तो कोई कह रहा है कि 16 माला से कुछ नहीं होगा तो 64 से भी कुछ नहीं होगा और 192 से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तो कुछ नहीं है ना, 16 माला कुछ नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, जब एक ही नाम का अनंत लाभ है ना, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि, करोड़ों करोड़ों अनंत जन्मों के पाप एक ही नाम से नष्ट हो गए, तो 16 माला करने वाला भगवान के पास क्यों नहीं जाएगा। प्रभुपाद जी का शब्द है चैतन्य चरितामृत में, अगर व्यक्ति गुरु का आश्रय प्राप्त करता है और वैष्णवों को अपराध नहीं करता है तो भगवत धाम का रास्ता पूरा खुला हुआ है। नो टोल बूथ, नो स्पीड ब्रेकर, यू गो बैक टू कृष्णा। और चैतन्य महाप्रभु का तो स्पष्ट वाक्य है चैतन्य भागवत में, किसी ने एक बार कृष्ण बोला, देखिए हम लोग कम करते जा रहे हैं, 64 से 16 से अब हम एक बार बोल रहे, एकदम स्पष्ट चैतन्य भागवत में लिखा है कि एक बार कृष्ण बोलता है और दूसरे की निंदा नहीं करता तो वो उसका उद्धार महाप्रभु कह रहे हैं मैं स्वयं करूंगा। तो मेरा बात है भाई, एक बार कृष्ण बोलेंगे बोर नहीं हो जाएंगे, थोड़ा और करिए। इज इट नॉट? वी आर नॉट चैंटिंग कृष्णा जस्ट टू गो बैक टू कृष्णा, इट विल हैपन एनी हाउ, वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। हम आपको एकदम क्लियर कट बता रहे हैं कि कैसे हम भगवान के पास जाएंगे। हम कैसे बता रहे हैं अभी देखना प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। इस तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। क्या दर्शित की गई है, क्या महत्ता है? अरे ये भगवान के पास पहुंचा देगा तुमको, ये महत्ता है। इससे बड़ा कोई नेकी का कार्य आप कर नहीं सकते हैं लोगों के लिए। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं, अगर आपके पास पैसे हो तो आप कृपया वो पुस्तक खरीदिएगा, सॉल्टेड ब्रेड। अगर आप में किसी ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ें, और वो हिंदी में भी अब अवेलेबल है, नमकीन डबल रोटी करके आए। उसमें रशियन भक्तों को जेल में डाल दिया गया था, उनको कहा गया, बहुत टॉर्चर किया और कहा गया कि तुम स्वीकार कर लो कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया था तो हम तुमको छोड़ देंगे। कहा नहीं, क्योंकि ऐसा करते तो पूरे मूवमेंट पे आघात पहुंचता। तो उसमें से एक भक्त की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी उन्होंने। तो जिस सैनिक ने रीढ़ की हड्डी उस भक्त की तोड़ी थी उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। उसमें क्या कहते हैं, ट्रक के एक्सीडेंट में पूरा परिवार समाप्त हो गया। और उस भक्त की ऐसी अद्भुत स्थिति थी कि वो शरीर जब छोड़ने को हुआ वहीं जेल में, तो पद्मासन में बैठ गया और एक दिव्य आभा उसके शरीर से आ रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते शरीर छोड़ दिया, वहीं एकदम योगी की तरह रशिया में। तो आप क्या सोच रहे हैं, इतने वो डिटरमिनेड थे कि वहां उनको माला तक होने का प्रश्न था नहीं, जो ब्रेड मिलती थी उससे उन्होंने बीड्स बनाई और उससे जप किया है। उनको जेल में ही दीक्षा मिल गई थी। सोचिए, कभी देखें ऐसे कोई व्यक्ति पद्मासन बैठा हुआ ऐसे शरीर छोड़ दे योगी की तरह? ही वाज स्माइलिंग। वो तो 192 माला नहीं कर रहे थे, और वो क्या ही जानते होंगे गीता और भागवत के बारे में, बहुत तो जानते नहीं थे, लेकिन हाँ गीता के वितरण करते थे, वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। मैं किसी एक विशेष सेवा की बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि बुक डिस्ट्रीब्यूटर ही भगवान के पास जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। जो भी महाप्रभु के मिशन में सेवा किया है, किसी भी तरह से भगवान का नाम उच्चारण किया, भक्ति किया है, तो भगवान उसको जरूर लेके जाएंगे। ये बात आप लोग से निवेदन है कि अगर आप चाहें तो उस पुस्तक को उपलब्ध करा करके पढ़ लीजिएगा। इस वन बुक विच आई रेड होल नाइट, पूरी रात मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था। बहुत अच्छा पुस्तक है, आप पढ़ के देखिएगा। अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में पढ़िएगा, हिंदी आती तो हिंदी में बात पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। तो हम क्या बोल रहे थे, उस रशिया के जेल से भी भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की कृपा से भगवान का स्मरण करते हुए वह शरीर छोड़े और भगवान के धाम की प्राप्ति करे। कृष्णा इज ग्रेटफुल फॉर ऑल मोस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्विस। बहुत छोटी सी सेवा को भी भगवान बहुत बड़ा मानते हैं, और जिसने अपना जीवन समर्पित किया भगवान की सेवा के लिए। जीवन समर्पित का मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्मचारी ही हो, घर में रहने वाला व्यक्ति भी जीवन समर्पित कर रहा है कि नहीं, भोजन बना रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, माला कर रहा है, तो जीवन समर्पण नहीं हो गया, तो वह निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। परमेश्वर शुद्ध अतिशुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वह भी शुद्ध अतिशुद्ध होता है।
ये क्यों प्रभुपाद ने कहा? देखिए, कोई कहेगा अरे भगवान के धाम जाने वाला व्यक्ति तो पवित्र होगा तभी जाएगा ना। समझ में आया? क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं तो उनका स्मरण करने वाला परम पवित्र हो गया। क्या प्रमाण है? इति मंत्रभिधानेन मंत्रमूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम समयक दर्शन पुमान। जो इस वैष्णव मंत्र से, हरे कृष्ण मंत्र से या और किसी वैष्णव मंत्र से भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वह व्यक्ति सम्यक रूप से भगवान को अपने हृदय में देखने में समर्थ हो जाता है, एक अर्थ। और दूसरा, उस व्यक्ति का दर्शन सम्यक हो जाता है। वह उसको देख करके लोगों का, अन्य लोगों का बंधन नष्ट हो जाता है। इसीलिए तो हम भक्तों को डांटते हैं, अरे जूम पे जप कर ही रहे हो तो क्यों नहीं वीडियो ऑन करते हो, किसी का उद्धार हो ही जाएगा, एटलीस्ट मेरा तो हो जाएगा। देख देख करके, भक्तों का तिलक देख करके 60,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पता है ये बात? है ही इतना ज्यादा महिमा कि लोगों को विश्वास भी नहीं होता। तो हर चीज हमारे विश्वास पे टिकी हुई है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। ऐसा नहीं कि जीवन भर मौज किया और उसके बाद मनमौजी कृष्ण का स्मरण कर लेंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अविद्या स्मरण कराने ही नहीं देगी, नहीं करने देगी। मैं देखा, मेरे इनका भी शरीर छूट चुका है, हमारे ग्रैंडफादर का। बाबा जी को शरीर छोड़ने का समय था, तब तक मैं कुछ भक्ति में आ गया था। तो मैंने हरे कृष्णा का कीर्तन लगाया तो कहले बंद करो, हल्दी है कि नहीं घर में, चावल है कि नहीं, यही मती फंसी रहेगी। क्या आप में से कभी भक्तों को अनुभव हुआ कि कोई कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, उसे बार बार सुनते हैं तो नाम में कुछ आसक्ति नहीं हो रही है? गॉट इट? समझ पा रहा मैंने क्या कहा? और ये आसक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम शुद्ध होते जा रहे हैं वैसे वैसे और आसक्त होते जा रहे हैं। और एक स्टेज आ जाता है कि अब व्यसन बन जाता है, भक्ति के बिना रह नहीं सकेंगे। इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर। और भगवान के पास आप पहुंच जाओगे, मरते से भगवान का स्मरण होगा। मैं देखा कि मेरी माता जी जब जीवित थी तो मुझे बोल रही थी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। वेरी डीप स्टेटमेंट। देखो, सिंपल सी माता जी लगती है। शी वाज स्टैंडिंग 64 राउंड्स एवरी डे। आई वाज जस्ट नोटिसिंग, पूरा जीवन प्रैक्टिकली उनका पूरा जीवन भौतिकता में चला गया, ज्ञान में कह लीजिए। लास्ट कुछ समय में ही वो, जब मैं भक्ति में आया था तो भक्ति करने लगी, तो 6 साल वृंदावन में रही एंड लाइक ऑलमोस्ट 64 राउंड्स। जहाँ तक मुझे लगता है वो हर दिन जप करनी। तो एक दिन वो मुझे बोली कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, लड़का रहता है, बच्ची रहते हैं, उससे कुछ प्रेम दिखाता है, लेकिन इंटरनली डिवोटी इज कंप्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल थिंग्स। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अपनी माँ का, उपलक्षण से सभी माताओं को बोल रहा हूं कि घर परिवार के कार्य करते हुए भी व्यक्ति भगवान में आसक्त हो सकता है बाय दिस चैंटिंग, बाय दिस हीयरिंग। ये बहुत प्रबल साधन है। समझ में आ रहा है बात? जब मेरी 2 माता जी जा सकती हैं तो मेरी बाकी सारी जूम वाली माता जी भगवान के पास क्यों नहीं जा सकती हैं? क्यों फेल होंगी आप लोग? बताइए, क्यों फेल होंगी? कौन फेल होना चाहती है जरा बताइए? कोई नहीं फेल होना चाहता ना, फेल होंगे भी नहीं। एवरीवन विल गो बैक टू गॉड। प्रभुपाद बोले हैं कि वी हैव आवर स्कॉन एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो। बस वहां झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, ओके। अतः आप लोग को लग रहा हम खाली ऐसे फर्जी फेंके जा रहे हैं। नहीं भाई, हम फेंकने नहीं रहे हैं। एक एक बात सत्य है, शास्त्र की एक एक बात भक्ति के संबंध सत्य है। देखिए, ये बात तो आपने महाराज से सुना कि नहीं सुना? हस्ते नस्त नताप वर्ग, भगवान अपने हाथ में मुक्ति रखते हैं। हस्ते नस्त नताप वर्ग, जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है हाथ में, तो ये ले प्रणाम करते ही उससे पहले उठे उसको मुक्त कर देते हैं। इतना हाथ में रखे हैं भगवान मुक्ति को अपने भक्तों के लिए। फिर तो क्या कठिनाई है? और भगवान स्वयं बोले हैं कि स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति। यदि मेरा भक्त स्वर्ग चाहता है, मोक्ष चाहता है, मेरा धाम चाहता है, मद भक्ते लभते अंजसा, बड़ी आसानी से मेरी भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो बस एक बात जो वो ये है कि लोगों को यह नहीं पता है कि कैसे जीते जी भगवान का स्मरण करें और उसकी वजह से वे मरते समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे। एक सिंपल सी बात, फिर वही बात,
घर में हल्दी है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, तो ये सब बातें जीवन भर किए, इसीलिए वही स्मरण हो रहा था। और अगर भगवान की बात दिन भर किए रहते तो भगवान की बात का स्मरण होता। विज्ञान है, सिंपल सी बात है। इसलिए कह रहे हैं शुद्ध करना है। शुद्ध हो जाएंगे तो हम भगवान की तरफ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध जीव भगवान का प्रेमी होता है, और जहां प्रेम होता है वहीं स्मरण होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यही लिखा है ना, प्रारंभ से। तो अब कोई कहेगा प्रभु जी हम तो बुढ़ापे में किए, तो अजामिल तो मरते समय किया, तो आपके पास तो कुछ अधिक टाइम है ना। कोई 88 साल का है यहाँ पे, 88, देखिए कोई बुढ़ा है, कोई बुढ़ा बाबा इधर, एनीवन हियर 88 ईयर्स। तो अब सभी के पास अधिक टाइम है ही ना। इसलिए यह सोचना कि हम बहुत देर कर दिए, ऐसा नहीं है। ना तो हम बहुत देर किए हैं, ना बहुत जल्दी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, अब कहें कि हम बहुत जल्दी आ गए भक्ति में, तो ये गलत है, क्योंकि अनादिकाल से है, बहुत लेट हो गया है। और अगर कोई कहे कि हमें बहुत देर हो गई, तो यह भी गलत है। अब अनादिकाल से तो कम ही देर, अनादिकाल से बीत गया समय। अब अगर भक्ति में आज नहीं करोगे तो कब पता नहीं आओगे, भरोसा नहीं। इसलिए लेट नहीं हो, जहां से है वहीं से भक्ति करना शुरू करो, भगवान के पास चले जाओ। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। इसमें क्या विशेष बात है? क्या भगवान के पास जाना चाहते हैं या मजाक मस्ती ही करना चाहते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन विच आई शुड आस्क माई सेल्फ। क्या हम मस्ती ही करते रहना चाहते हैं जगत में, जबकि मस्ती बिल्कुल नहीं करी माया, बिल्कुल मस्ती नहीं कर रही माया, तो पिटाई कर रही है। तो विल नॉट प्ले जोक्स विद यू, विल पीट यू, पीटूंगा अच्छी तरह से, विल बीट यू नॉट पीट यू, विल बीट यू नाइसली। अच्छे से पीट रही माया, वो मस्ती नहीं कर रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम मौज मस्ती कर रहे हैं। तो मौज मस्ती करते रहना चाहते हैं या भगवान के पास जाना चाहते हैं, यह विचार कर लीजिएगा। और देखिए, भक्ति में आने के बाद भी अलग अलग भक्त अलग अलग स्तर से भक्ति करते हैं। एक सुंदर एग्जाम्पल समझिए कि वे पूछे भाई भगवान के धाम जाने में कितना समय लगेगा, तो निर्भर यह है कि आपकी स्पीड कितनी है। जैसे मैं पूछूं यहां से मथुरा स्टेशन कितना दूर है, 14 किलोमीटर, मैं किलोमीटर की दृष्टि से नहीं, टाइम की दृष्टि से। तो डिपेंड करता है कि आप पैदल जाना चाहते हैं या रास्ते में रुक के चाय पिए, व्हाटएवर। तो अब कितनी तेजी से जा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो तेजी बड़ा सिंपल है, हरे कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। प्रपात कहते 1 सेकंड का हरे कृष्णा अब सत्यु की हजारों साल की तपस्या के बराबर, उससे भी भारी पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं कि एक बार कृष्ण का नाम बोलना जितना जीव को शुद्ध करता है, यहाँ शुद्धि की बात है ना, उतना दुनिया के सारे साधन मिलकर भी नहीं करते। तो आप कहेंगे कि अब इतना बोल क्यों रहे हैं? ताकि सब लोग हरे कृष्णा बोलते रहें। क्योंकि समझ में ऐसा नहीं आता है कि ये एक बार हमने हरि बोला तो कितनी शुद्धिकरण हो गया, तभी तो नहीं बोल रहे ना। इस क्लास के बाद दुनिया में सब लोग हरे कृष्णा ही करेंगे ना, हम सब लोग हरे कृष्णा ही बोलना शुरू कर देंगे ना। पता नहीं मेरी भाषा कैसी है, भाव कैसे लग रहा है, लेकिन खूब सुनते हैं तब तो 16 माला हो रही है, और नहीं सुनेंगे तो 16 का 1.6 हो गया और कुछ हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। बिकॉज इट इज नॉट विजिबल, तुरंत नहीं दिखाई पड़ता कि आपने एक बार हरि बोला तो अनंत जन के पाप नष्ट हो जाते। खूब सुनेंगे तो व्यक्ति की श्रद्धा बनी रहेगी। कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है, और कृष्ण का स्मरण किसको होगा? जो शुद्ध जीव है। इसलिए इस समय हमको जितना हो सके शुद्ध जीवन जीना है, जहां पे इंद्रियां भोगों में न जाएं, और मान लो जाएं तो फिर वापस खींचे, फिर भगवान की भक्ति में लगाएं। वही पवित्र करने का तरीका है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा तात्पर्य केवल प्रभुपाद जी ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। एग्जैक्टली बता रहे हैं कि बेटा क्या करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब बुद्धू है, माया में भी है और बुद्धू भी है। कैसे स्मरण करूंगा भगवान का? लोगों को तो यही बड़ी दिक्कत है, भाई ये हरिनाम करने से भगवान का स्मरण कैसे होगा? अरे भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, भगवान के साथ में हैं आप। क्या आप मेरा स्मरण कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, आप, मैं आपके साथ हूं। बड़ा सुंदर भक्ति बृहद भागवत महाराज बता रहे थे कि भाई देखो, जो आपके साथ है उसका आप स्मरण नहीं करते हो, जो दूर होता है उसका स्मरण करते हैं। तो भगवान का नाम तो साक्षात भगवान है, कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। तो स्मरण क्या कर रहे हैं आप? तो सीधे भगवान के साथ हैं।
कुछ कैच किया आपने? कितना सुंदर बात बताई गई है। तो भगवान का साथ रखिए 2 घंटा और हमेशा भगवान के साथ आप पहुंच पाओगे, रह पाओगे। अब आप लोग कहेंगे भाई हम 24 घंटे तो नाम कर नहीं रहे हैं, तो हम भगवान के पास कैसे चले जाएंगे? 24 घंटे तो नहीं कर रहे। तो अब एक सीन चेंज कीजिए। कोई व्यक्ति क्या 24 घंटे मांस खाता है? नहीं खाता। कोई 24 घंटे शराब पीता है? नहीं पीता। किसी ने जीवन में एक बार शराब पी है तो हजारों साल तक यमलोक में दंड भोगेगा। एक बार करने का लंबा प्रभाव होता है, मैं ये समझा रहा हूं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? तो आप रोज 2 घंटा जप करेंगे तो क्यों नहीं भगवान के पास पहुंच जाएंगे? बुद्धिमान लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार शराब पीने का ये नुकसान है कि हजारों साल तक नरक में भोगना पड़ेगा। तो जाप कर रहे हैं रोज 2 घंटा। 2 घंटा तो शराब पीने में नहीं लगता है, एक पैग मारने में। हमको नहीं पता, हम खाली पानी की दृष्टि से बोल रहे हैं, हम पिए नहीं भाई लेकिन हम बोल रहे हैं कि एक पैग मारने में, तो मैं पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भाई मान लीजिए भाई ये पानी की बोतल है प्लीज, ये दारू नहीं है। तो ये मान लीजिए शराब होती तो मान लीजिए पिया एक पैक ले रहा हूं, बस अब गए नरक तो 1000 साल तक। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये है ऐसा। एक बार पिया है तो हजारों साल तक। तो जब शराब में शक्ति है, जब शराब में यह दम है कि एक बार पीने से हजारों साल का यमलोक का वास प्राप्त करा सकता है, तो भगवान का एक दिन भी सेवा करने से भगवान का लोक की प्राप्ति कैसे नहीं होगी? आप कहेंगे ये भी आप ज्यादा बोल रहे हैं, ये आप ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप कि एक दिन भजन करेंगे तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ होगी। छठा स्कंद द्वितीय के प्रसंग में आप देख लीजिएगा, आखिरी अध्याय में है कि कोई व्यक्ति एक दिन भी भगवान का भजन करता है तो भगवान उसको अपना लोक प्रदान करते हैं, बशर्ते वो अपराधी नहीं हो ऑब्वियसली। तो द्वितीय ने तो पूरे साल भजन किया। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, भले विनोद में बोल रहा हूं, लेकिन समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक भी दिन अगर भक्ति किया तो भगवान की प्राप्ति होती है, अगर अपराध नहीं किया। अब हम लोग बार बार करते हैं क्योंकि हमारे अपराध भी हैं, तो उसका भी मार्जन होता चला जाएगा और हम भगवान के पास जाएंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रटते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। क्यों पता है? आप जानो या ना जानो, माया देवी जानती हैं कि ये माता जी अगर हरे कृष्णा करेंगी तो मैं इनको रोक नहीं पाऊंगी भगवान के पास जाने से, तो मैं इनको किसी न किसी तरह से हरे कृष्णा करने से रोकती हूं। हरे कृष्णा करने से नहीं रोक पाएंगी, ऐसा कुछ व्यवस्था डालेगी कि आप हरे कृष्णा ना करो। ध्यान दीजिएगा, माया अगर मान लीजिए आप समझिए गए ए हरे कृष्णा मत करो, तब आप एकदम गर्म हो जाएंगे। क्यों ना करें? तुम्हारे बाप के नौ करें जो ना करें, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। हम लोग हैं ऐसे। लेकिन वो कहेगी कर लेना, मैंने कब मना किया है, थोड़ा ये काम कर लो उसके बाद हरे कृष्णा कर लेना। क्या दिन में होता है कि नहीं होता है? दिन के लिए माला छोड़ दीजिए, अरे माला कहाँ भागी जा रही, वही है देखो, वही रखी हुई है, वही रखी, कहीं नहीं जा रही है, ये काम कर लो। बहुत चालू है माया। मायांती की तटस्थ है, इसको सजेशन दोगे, इट इज ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस। ऑपरेशन नॉट ना। अगर मैं भी आपसे कहूंगा देखो छोड़ूंगा नहीं, अगर तूने माला किया तो मत छोड़ो, हम नहीं छोड़ेंगे माला, कुछ लड़ जाएंगे आप लोग, लेकिन कहेंगे अरे यार छोड़ो आज कुछ और कर लेते हैं, बस वहां व्यक्ति ढीला पड़ जाता है। आप लोग लग रहा सब प्रोजेक्ट विनोद कर रहे हैं, मैं विनोद नहीं कर रहा हूं। ये माया को पता है, आपको पता है कि नहीं पता है? माया को पता है कि हरे कृष्णा करेगा, नाम ही वही प्रपद्यन्ते चल रहा है, नाम की शरण लेगा तो नाम भैया तो पार कर देंगे उसको। तो नाम ना करने दिया जाए, इसको नाम न निकले, ये उसकी सारी पॉलिसी है, ये सब हिसाब किताब है। तो हम इसे बात क्यों बोले? तो अब बहुत कुछ आपको सहन करना पड़ेगा। घर वाले बोल सकते हैं कि तुम पागल हो गए हो, पता नहीं किसी ने अब तक बोला है कि नहीं बोला। क्या दिन भर यही करते रहोगे? यार तुम लोग तो 24 घंटे हरि नाम करते हो, उनको बोलो आप आशीर्वाद दे रहे हो ना तो अच्छे से दो। हम तो चाह रहे हैं कि 24 घंटे हरि नाम हो। 24 घंटे 2 घंटे करने में नानी याद आती है, आप कह रहे हो 24 घंटे करते हो। तो वो तो इंस्ट्रक्शन भगवान दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं ना। वो लोग बोलते हैं कि तुम तो 24 घंटे हरे कृष्णा करते हो, नहीं करते ना 24 घंटे हम लोग लेकिन वैसे करते हैं। और की बात, अरे तुम्हारे वह भी तो कर्तव्य हैं, यह भी तो है, वह भी तो, इधर भी देखो उधर भी देखो।
इत्यादि इत्यादि। और यही सब हम लोग जब मरेंगे ना, तब पता क्या बताएंगे आपको, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मान लो मुर्दा उठ जाए कहे, ओए भाई जब मैं कर रहा था तब तू मना कर रहा था, अब मैं मर गया तो तू बोल रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये तो गलत बात है, चीटिंग है यार है ना। जिंदा है जब कर सकते तब करने नहीं दे रहे, और जब मर गए तो कहते हैं राम नाम सत्य है है ना विचारणी बात। इसलिए ये होगा ही, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, प्रभुपाद इस बात को कहते हैं। आप हरे कृष्णा करेंगे तो सारे लोग परेशान करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। तब एक और दिक्कत गृहस्थों की, प्रभु जी हमारे सारे रिश्तेदार दूर जा रहे हैं हमसे, भजन कर रहे हैं, तो ये सारे रिश्तेदार आपको दिख नहीं रहे, आपके पास में आ रहे हैं। कितने लोग हैं? 52 लोग, सॉरी 51 लोग, और सामने भक्त बैठे हुए हैं। क्या ये रिश्तेदार नहीं है? यही प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्णेर संसार करी छोड़ो अनाचार। तुम जगत में संसार बांधते हो, वो बंधन का कारण बनता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि परिवार बांधो। माता जी, यहाँ साधना माता जी, तो माँ बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई, कैसे मान लीजिए, और सब लोग मिलकर के हम लोग कथा कर रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं, और ये बंधन मोक्ष का कारण हो जाएगा। नहीं तो देखिए कोई हाथ यहाँ खड़ा कर दे कि वो रोज गीता पढ़ सकेगा अकेले, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं, वो उठेगी नहीं, चिपक जाते सारे पेज, खुलते ही नहीं है। और भक्तों के संगम में खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, सारे पन्ने खुलते जा रहे हैं। इज इट नॉट? तो सहिष्णु होना ही पड़ेगा, क्योंकि माया पंगे देगी आपको। लेकिन पंगों को सहन करते हुए भी, पंगा मतलब कुछ ना कुछ संघर्ष करते हुए आप भगवान की भक्ति करिए। और एक बात आप समझे, मैं आज बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एक माया का इंस्ट्रूमेंट है स्मार्टफोन, विच इज मोर स्मार्ट देन अस। इट मेक्स श्योर कि आप भगवान का स्मरण ना करें समझ में आया? तो बहुत सिंपल टेक्निक है। हम बहुत देर से सुबह नहीं उठ पा रहे थे, तो हमने एक बहुत सिंपल सा खर्चा किया। 2,500 रुपये का एक नोकिया का फ़ोन आता है, तो उसमें सिम नहीं डालिए, वो खरीद लीजिए, और 8 बजे इसकी स्मार्टनेस बंद कर दीजिए, इसको फ़ोन को ऑफ कर दीजिए। ये ऑफ हो जाएगा और कुछ नहीं बोलेगा, ये कहीं अंदर छुपा के रख दीजिए, और उस फ़ोन को यूज़ कर लीजिए अलार्म की तरह। बड़े आराम से नींद खुल जाएगी। आप लोग लग रहा है सामान्य सी बात है, लेकिन यदि सुबह उठ गए तो आप सब रोज चापू उस्ताद 16 माला कर लेंगे। लेकिन यदि सुबह नहीं उठे तो फिर कीर्तनीय सदा हो रही होगा, फिर नहीं कर पाएंगे भगवान का स्मरण। एवरी डे इफ यू चैंट वेरी नाइसली, स्पेशली इन द मॉर्निंग, आप आसक्त हो जाएंगे भगवान के नाम में, आसक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात मुकुंद दत्त प्रभु कह देते कि जब व्यक्ति सुबह उठता है तो भगवान देखते हैं, अरे भाई इसने अपने सुबह की नींद मुझे दी है, तो मुझे भी कुछ रेसिप्रोकेशन देना चाहिए ना। और इसीलिए आप देखते हैं कि सुबह उठ के नाम जब बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट दिन की माला से तो बहुत अच्छा होता है ना। दिन की माला को आप मेडिटेशन तो नहीं कह सकते हैं, पनिशमेंट भलू कह दें, है ना। वाई मी, वाई आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हरे कृष्णा, है ना। तो थोड़ा सा कर लीजिए। उसके बाद फिर प्रभुपाद ने कुछ लिखा है, पढ़ ली साथ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। क्या पूरा लाभ है? भगवान का स्मरण करके, केस क्लोज करके हम भगवान के पास चले जाएं। बहुत अच्छा श्लोक था, हमको काफ़ी अच्छा लगता है। उम्मीद है कि अब बातें समझ में आई होंगी और कुछ प्रश्न नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब मिला लो, सब समझ गए, और जो सब लोग यहाँ समझ गए, उम्मीद है कि वो समझ करके सुबह उठ करके नाम उच्चारण जरूर करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।